नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पैसे टिप्स चैनल पर। अब तक हमने SIP, इमरजेंसी फंड, बजट, क्रेडिट कार्ड, ट्रैप, हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि चीजों को कवर किया। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आपके सामने आए हैं। सेक्शन 80C के अंदर टैक्स सेविंग। हर साल लाखों लोग इससे टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन यह है कि न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट है और उसमें 80C डिडक्शन नहीं मिलता। ओल्ड रिजिम में 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकता है। आज हम दोनों रिजिम को कंपेयर करेंगे। 80C के बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और मिडिल क्लास के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा, वो भी 2026 के लेटेस्ट रूल के हिसाब से। वीडियो अंत तक देखना, वरना गलत रिजिम चूज कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं दोनों रिजिम्स को। न्यू रिजिम, जिसमें हाई एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है, बहुत लोगों के लिए 12 लाख तक इफेक्टिवली टैक्स सेविंग इसमें हो जाता है। इसमें हमें लोअर टैक्स रेट हायर स्लैब में मिलता है, लेकिन कोई 80C, 80D, HRA जैसे डिडक्शन इसमें नहीं मिलते। सिंपल है लेकिन सेविंग कम। दोस्तों, अब देखते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम, जो ऑप्शनल होता है। इसमें ट्रेडिशनल स्लैब है, जैसे 2.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट है। सेक्शन 8 में हम 1.5 लाख तक का डिडक्शन प्लस हेल्थ इंश्योरेंस यानी 80D, साथ में HRA इत्यादि चीजें हम क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ओल्ड रिजिम अक्सर बेटर होता है। अपना कैलकुलेटर में दोनों रिजिम कैलकुलेट करिए, जैसे इनकम टैक्स वेबसाइट पर या एप्स में भी ये आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। अगर आपके पास होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, ELSS इत्यादि है तो ओल्ड रिजिम ट्राई करिए। दोस्तों, 80C आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन हो सकता है। जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स में जो सबसे पॉपुलर है, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इक्विटी लिंक लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक रिटर्न दे सकते हैं। SIP आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF गवर्नमेंट बैक्ड फंड है, जो बहुत से 15 साल तक लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट और मैच्योरिटी भी होती है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है और इसका गारंटेड रिटर्न मिलता है। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। बैंक FD के जैसा होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टर्म प्लान या ट्रेडिशनल प्लान के एनुअली प्रीमियम होते हैं। होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं। सुकन्या समृद्धि, ये अपने गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। इसमें 40 से 50% ELSS, ग्रोथ के लिए 30 से 40% PPF, बाकी होम लोन या इंश्योरेंस में यदि हम डालते हैं तो ये हमारा स्मार्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। हर महीने SIP से ELSS में इन्वेस्ट करो ताकि कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलता रहे। दोस्तों, अब देखते हैं हम गलतियां कहाँ करते हैं। लास्ट मार्च में जल्दी इन्वेस्टमेंट करना, सिर्फ लो रिटर्न वाले ऑप्शन चूज करना, लॉक इन पीरियड भूल जाना, न्यू रिजिम में 80C क्लेम करने की कोशिश करना जो मिलता नहीं। दोस्तों, हर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले हमें प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की टिप ये थी, अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ओल्ड या न्यू रिजिम चूज करो और 80C को स्मार्टली यूज करो ताकि टैक्स बचे और वेल्थ भी बढ़े। कमेंट में बताओ आप किस रिजिम में टैक्स फील कर रहे हो और 80C के लिए कौन से ऑप्शन आप यूज कर रहे हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, डेली पैसे टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। मिलते हैं कल नई टिप के साथ। अपना ख्याल रखना और पैसे का भी। थैंक यू।